दोस्तों नमस्कार, जोहार। झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की मुख्य बड़ी खबरों में आप देखेंगे मैया सम्मान योजना, ई कल्याण योजना, जेएसएससी से जेल, झारखंड जॉब वैकेंसी और मौसम आदि से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों, आज के दौर में सोशल मीडिया में अधिकतर चैनलों पर गलत न्यूज देखने को मिलता है, इसलिए हमारा उद्देश्य है कि 100% सही और ताजा खबरें आप तक पहुँचे। झारखंड में ईंट भट्टा उद्योग पर हाईकोर्ट सख्त, अब मिट्टी उत्खनन के लिए लेनी होगी अनुमति। झारखंड हाईकोर्ट ने ईंट भट्टा उद्योग को लेकर एक बड़ा अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस ए.के. राज शामिल थे, ने ईंट निर्माण के लिए मिट्टी के उत्खनन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद साफ कर दिया है कि अब पर्यावरण मंजूरी और प्रदूषण बोर्ड से सीटीओ संचालन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अदालत ने कहा कि ईंट बनाने के लिए जिस मिट्टी का इस्तेमाल होता है वो लघु खनिज की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में झारखंड माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 2004 पूरी तरह लागू होंगे। मतलब साफ है कि अब बिना नियमों के पालन के मिट्टी का उत्खनन नहीं किया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि ईंट भट्टा संचालकों को अपनी कमाई का एक निर्धारित हिस्सा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT में जमा करना होगा। ये फंड खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास और स्थानीय लोगों की भलाई के लिए बनाया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईंट निर्माण की प्रक्रिया मिट्टी निकालने से ही शुरू होती है, इसलिए मिट्टी उत्खनन और ईंट निर्माण को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। अदालत ने माना कि मिट्टी पर्यावरण का अहम हिस्सा है और बड़े पैमाने पर इसके उत्खनन से जमीन, पानी और हवा पर नकारात्मक असर पड़ता है। राज्य के अलग अलग जिलों के ईंट भट्टा संचालकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था, ईंट बनाने के लिए मिट्टी निकालना खनन नहीं, इसलिए न तो पर्यावरण मंजूरी की जरूरत है, न ही सीटीओ और न ही DMFT भुगतान की। हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया है और कहा कि केंद्र सरकार पहले ही ईंट निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मिट्टी को लघु खनिज घोषित कर चुकी है। कोर्ट ने कहा कि खनिज संसाधनों के उपयोग से पर्यावरण और स्थानीय आबादी दोनों ही प्रभावित होते हैं और इसी नुकसान की भरपाई और विकास के लिए DMFT फंड बनाया गया, इसलिए ईंट भट्टा संचालकों को भी इसमें योगदान देना होगा। हाईकोर्ट के इस फैसले से झारखंड में ईंट भट्टा उद्योग पर सख्त निगरानी तय मानी जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी से जुड़ी आज की बड़ी खबर सामने आई है, जिसका सीधा असर हजारों अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है। 20 जनवरी 2026 को आयोग से जुड़े कई अहम अपडेट एक साथ सामने आए हैं। जेएसएससी से जेल परीक्षा की मेरिट लिस्ट पर फिलहाल रोक लगी हुई है। पेपर लीक के आरोपों के बाद मामले की जांच को लेकर CBI जांच की मांग की जा रही है। इस कारण चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है और अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बीच जेएसएससी ने CGL भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि मेरिट लिस्ट पर रोक के चलते आगे की प्रक्रिया अभी अटकी हुई है। दूसरी ओर जेएसएससी ने जेल वार्डर कक्षपाल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत 1733 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है, जिससे युवाओं को बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा जेएसएससी टीचर भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। चयनित प्राथमिक शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार 25,000 से लेकर 81,000 रुपये प्रति माह तक वेतन मिलेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और जेएसएससी से जुड़ी हर ताजा जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट और भरोसेमंद समाचार स्रोतों पर ही नजर बनाए रखें। झारखंड में करीब 1000 लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी, जल्द बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार एक बार फिर बड़ा कार्यक्रम करके करीब 1000 युवाओं को सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रही है। अभी बस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश लौटने का इंतजार है। उनके लौटते ही कार्यक्रम की तारीख तय कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में रांची में बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। इस कार्यक्रम में झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इस नियुक्ति में सबसे ज्यादा चर्चा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO पद की है। इस पद के लिए JPSC ने परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इसमें कुल 64 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें शामिल है सामान्य वर्ग से 34, SC वर्ग से 2, ST वर्ग से 21, BC1 से 1, EWS से 6। हालांकि इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच अभी बाकी है। राज्य के मेडिकल कॉलेज में एनेस्थेसिया विभाग के सहायक प्राध्यापक पद के लिए भी चयन पूरा हो गया है। इनमें 6 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी जैसे कुछ अन्य पदों पर भी चयन हो चुका है और इन्हें भी जल्द नौकरी मिलेगी।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की CGL परीक्षा में पास हुए कुछ अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथ ही सहायक आचार्य परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को भी स्कूल विभाग जल्द नियुक्ति देगा। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह खबर बड़ी राहत देने वाली है। अब सभी की नजरें मुख्यमंत्री के लौटने पर और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की तारीख पर टिकी है। झारखंड के 12 जिलों की महिलाओं को आज मिला लाभ। मैया सम्मान योजना की 17वीं और 18वीं किस्त जारी, 5,000 रुपये खाते में ट्रांसफर। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। योजना की 17वीं और 18वीं किस्त का भुगतान एक साथ शुरू कर दिया गया है और इस बार पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 5,000 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जा रही है। सरकार ने इससे पहले 16वीं किस्त का भुगतान क्रिसमस से पहले 2,500 रुपये के रूप में पूरा किया था। अब दिसंबर और जनवरी महीने की 2 किस्तों को मिलाकर राशि भेजी जा रही है। राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में झारखंड के 12 जिलों की महिलाओं के खाते में 5,000 रुपये भेजे जा रहे हैं। यह भुगतान 17 जनवरी से 25 जनवरी के बीच अलग अलग चरणों में किया जाएगा। इन जिलों में पैसा आना शुरू हो गया है। रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, गुमला, लोहरदगा, जमशेदपुर, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़, गढ़वा। इन जिलों की महिलाओं के आवेदन पहले ही सत्यापित हो चुके हैं और बैंक व आधार से जुड़ी जानकारी सही पाई गई है। बाकी जिलों में भी जल्द भुगतान होने की उम्मीद है। मैया सम्मान योजना की राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में भेजी जा रही है। जिन महिलाओं का बैंक खाता आधार से लिंक है और DBT एक्टिव है, उन्हें बिना किसी रुकावट के पैसा मिल रहा है। ई-कल्याण छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। सत्र 2025 से 26 के लिए SC, ST और OBC विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। रांची विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए ई-कल्याण छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और पिछड़ा वर्ग OBC के छात्र छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी अपने संबंधित विभाग में अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। विवि ने स्पष्ट किया है कि आवेदन के साथ संकलन, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र का कॉमन सर्विस सेंटर CSC से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। बिना सत्यापन के आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि, गलत जानकारी या फर्जी प्रमाण पत्र पाया जाता है तो पूरी जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी और ऐसे मामले में आवेदन रद्द किया जा सकता है। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, बादलों की आवाजाही से मिलेगी हल्की राहत। झारखंड में मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी रांची में अधिकतम तापमान बढ़कर 26.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं राज्य में सबसे ज्यादा तापमान चाईबासा में 30.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो सबसे ठंडा इलाका खूंटी रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है। इससे रात और सुबह की ठंड में राहत मिलेगी। हालांकि इसके बाद अगले 3 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। जिन जिलों में तापमान बढ़ने वाली है वो है हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, गढ़वा, चतरा, पलामू, लातेहार, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा और गिरिडीह जिलों में तापमान धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि इन सभी जिलों में सुबह के समय हल्की धुंध या कोहरा देखने को मिल सकता है। हालांकि दिन चढ़ने के बाद आसमान साफ रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि 26 जनवरी तक पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहेगा, यानी बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि 20 जनवरी से कुछ इलाके में हल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। हालांकि सुबह और रात में ठंडी हवाओं का असर बना रहेगा, लेकिन कनकनी में कमी आने के आसार है। बादलों की मौजूदगी से ठंड का असर थोड़ा कम होगा।